नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, भारत की टोटल पॉपुलेशन आज की है 142 करोड़। और अगर हम इनके इनकम की बेसिस पे बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी आती हैं: अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। और अगर हम इस पिरामिड को देखें तो सवाल ये उठता है कि इस पूरे पॉपुलेशन में सिर्फ मिडिल क्लास कौन है और वो कितने हैं। इनफैक्ट जनरली अगर बात की जाए तो ज़्यादातर लोग खुद को मिडिल क्लास ही मानते हैं। और ये मैं नहीं बल्कि सेंटर फॉर द एडवांस स्टडी ऑफ इंडिया के रिसर्च बताते हैं। इसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 50% इंडियन का मानना है कि वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। और शायद इसीलिए इंडिया के फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण भी यही कहती हैं। लेकिन सिर्फ मान लेने और रियलिटी में फ़र्क होता है। इसलिए काफ़ी लोगों ने इंडियन मिडिल क्लास को उनके स्पेंडिंग लिमिट से आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है। जैसे कि नोबेल लॉरेट अभिजीत बनर्जी के डिफिनेशन के अकॉर्डिंग इंडिया में 80% लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये वो लोग हैं जो पूरे महीने में 5,000 से लेके 25,000 तक खर्च करते हैं। मतलब इनके 5,000 से 25,000 वाले डिफिनेशन को मान लिया जाए, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में भी फल और सब्जी बेचने वाला, इवन घरों में काम करने वाले हेल्पर भी मिडिल क्लास में आ जाएंगे। शायद इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग इस डिफिनेशन को एग्री ना करें। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि इंडिया का मिडिल क्लास सिर्फ इतना सा ही है, हम में से ज़्यादातर लोगों को यकीन ही नहीं होगा। लेकिन रियलिटी यही है। व्यू रिसर्च के स्टडी के अकॉर्डिंग महीने में 25,000 से 50,000 रुपए कमाने वाले लोग इंडिया का रियल मिडिल क्लास हैं। और इसमें सिर्फ 3% 4 करोड़ इंडियंस ही आते हैं। और इससे भी शॉकिंग न्यूज ये है कि 95% लोग तो इंडियंस लोअर क्लास में ही आते हैं और सिर्फ 2% इंडियन अपर क्लास में है। और इस वीडियो में हमारा फोकस सिर्फ इन 3% मिडिल क्लास पे ही है। और एप्पल के CEO टिम कुक भी इसी इंडियन मिडिल क्लास को टारगेट करते हैं ताकि एप्पल इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा आईफोन बेच पाए। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे लोग भी इसी मिडिल क्लास में आते हैं। चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या ऑपोजिशन, सब मिडिल क्लास ही की बातें करते हैं। लेकिन आज एक मिडिल क्लास इन दोनों कैटेगरी के बीच में फंसा हुआ है। ना तो उसकी तादाद बढ़ रही है और ना ही वो अमीर बन पा रहा है। इन शॉर्ट वो उल्टा गरीब ही होता जा रहा है। लेकिन रियलिटी में ये दिखता कैसे है, इसको हम 2 रियल लाइफ एग्जाम्पल में समझते हैं। इंडियंस टेक कंपनी HCL 10 साल पहले अपने फ्रेशर एम्प्लॉय को 25,000 सैलरी दे रही थी। इतने सालों बाद भी यही सैलरी सिर्फ 30,000 तक पहुंची। मान लेते हैं कि 10 साल पहले ये वर्कर अपने घर को 25,000 में चलाते थे। लेकिन अगर हम पिछले 10 साल की महंगाई को अगर देखें तो ये चीजें आज से 10 साल पहले 25,000 में मिलती थी और यही चीजें आज 45,000 रुपए की हो चुकी हैं। यानी 30,000 की सैलरी में ये सारी चीजें हम नहीं खरीद सकते। और यहाँ सिर्फ बेसिक खर्चों की बात की जा रही है। और अगर हम इस बेसिक कैलकुलेशन को नेक्स्ट 10 सालों तक ले जाएं तो आज से 10 साल बाद HCL फ्रेशर की सैलरी होगी 36,000 रुपए और यही बेसिक खर्चे 80,000 के हो जाएंगे। यानी लॉन्ग टर्म में इंडियन क्लास गरीब तो क्या बिल्कुल ही बर्बाद होता रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे कजन का। वो अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है। इसके लिए वो बड़ी मेहनत से अपने बेटे के लिए पैसे सेव कर रहा है। आज किसी अच्छे स्कूल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाने की एवरेज फीस है ऑलमोस्ट 50 लाख रुपए। लेकिन यही फीस अगर आज से 10 साल बाद अगर हम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करें तो 1.5 करोड़ से ज्यादा होने वाली है। मेरे कजन और उनके जैसे बाकी लोग आज के 50 लाख के फीस के हिसाब से ही बचाते हैं। लेकिन 10 साल बाद जब एडमिशन करवाने की टाइम आएगी तो उन्हें पता चलेगा कि यही फीस 200% इंक्रीज हो चुकी है। इतनी मेहनत करने के बाद भी वापस उसी मिडिल क्लास में चले जाते हैं जहां से वो निकलना चाहते हैं और उल्टा और गरीब होते हैं। बेसिकली वो एक रेड रेस में फंसे हुए हैं जो कि वो इस तरीके से काम करता है। 2022 में इंडियन सरकार ने सिर्फ 16 दिनों में 14 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए थे। मुंबई में तो 1 लीटर की कीमत 120 से भी पार हो चुकी थी। लेकिन यही 1 लीटर पेट्रोल 2002 में सिर्फ 29 रुपए का मिलता था। मतलब सिर्फ 20 सालों में 300% इंक्रीज हो गया। यह है रेड रेस का पहला रीजन, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। महंगाई के मार से मिडिल क्लास लोग अमीर होना तो क्या अपने मिडिल क्लास स्टेटस को मेंटेन करने में भी स्ट्रगल करते हैं। इस वीडियो में लोग रोते हुए बता रहे हैं कि कैसे कोरोना के टाइम एडमिट करते समय कैसे लाखों रुपए फीस उन्हें जमा करनी पड़ी। ये है इंडियन मिडिल क्लास की रियलिटी। बीमार होने पर उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अच्छा ट्रीटमेंट तो नहीं मिलता, लेकिन जब वे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें लाखों रुपए देना पड़ता है। ऊपर से मिडिल क्लास लोग के पास हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं होता है और अपने ट्रीटमेंट के खर्चे खुद ही उठाने पड़ते हैं।
इनफैक्ट 2019 में की गई एक स्टडी का मानना है कि उन्हें एक साल में ऑलमोस्ट 5.5 मिलियन इंडियंस गरीबी में चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। एंड दिस इज द सेकेंडरी। 4 करोड़ रुपए में बने इस नए नवेले रोड को एक आदमी सिर्फ अपने हाथों से उखाड़ रहा है। लेकिन ये वीडियो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ऐसा इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये लोगों के टैक्स के पैसे से बना है, और इसको समझने के लिए वापस इस पिरामिड को देखते हैं। और इंडियंस गवर्नमेंट लोगों के लिए जो काफी काम करती है उसका एक बड़ा हिस्सा है इनकम टैक्स से आता है। 2022-23 में जो इंडियंस टैक्स कलेक्ट हुआ वो 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा था। और हम ये सोचेंगे कि ये पैसा ये तीनों कैटेगरी मिलके ही तो भरते होंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए, लोअर क्लास लोग तो ऑलरेडी किसी तरह अपना पेट पालते हैं, ये तो टैक्स भरने की सोच भी नहीं सकते। दूसरी तरफ टॉप पर बैठे अमीर लोग के पास देश की आधी दौलत है, जो टैक्स उनको देना चाहिए वो उतना देते नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है बॉलीवुड एक्टर्स अक्षय कुमार इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी से भी ज्यादा टैक्स देते हैं। शायद ऐसा इसीलिए है कि जहां पर 2022 में अक्षय कुमार ईयरली इनकम 500 करोड़ थी, वहीं मुकेश अंबानी ने अपनी ईयरली इनकम सिर्फ 15 करोड़ दिखाई। इन शॉर्ट, ये पूरा टैक्सेस का लोड आ जाता है मिडिल क्लास के ऊपर, जिनसे गवर्नमेंट टैक्स तो भर भर के लेती है, और इस टैक्स के बदले उन्हें टूटे फूटे रोड विकास के नाम पे देती है, और भी महंगाई की मार झेलने पड़ते हैं। और इतने टैक्स देने के बाद भी इंडियंस मिडिल क्लास को इनडायरेक्ट भी टैक्स देने पड़ते हैं। और जहां पर अगर हम 10 रुपए का लेस भी खरीदते हैं तो और उसमें हमें 12% जीएसटी देना पड़ता है, और ये बात कितने लोग रियलाइज भी नहीं करते हैं। सीधे अगर पॉइंट पे आऊं तो मिडिल क्लास के लोग जितना कमाते हैं उसका ऑलमोस्ट आधा हिस्सा उन्हें टैक्स में ही देना पड़ता है, डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। ज्यादातर मिडिल क्लास घरों में जब कोई पैदा होता है तो सीन कुछ ऐसा ही होता है। ये आपको फनी लगेगा, लेकिन ज्यादातर मिडिल क्लास इंडियंस का मानना यही होता है कि मेरा बेटा डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या फिर आईएएस आईपीएस बनने का प्रेशर होता है, और इसके ऊपर आता है पढ़ाई का खर्चा। इकोनॉमिक टाइम्स के रिसर्च के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट की फीस 3 से 17 साल एज की उम्र तक अगर किसी स्कूल में पढ़ाया जाए तो इनकी टोटल फीस होती है, एवरेज लगभग होता है 30 लाख रुपए। और इसके बाद अगर उनका एडमिशन किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है तो और इसका कॉस्ट 20 लाख रुपए तक हो सकता है, यानी कि टोटल 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और ये रेट हर साल 10 से 12% बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट, और ये जो लोग हैं ये सहारा के स्कैम के शिकार हैं, और ये अपना सारा पैसा डुबा चुके हैं। ये वही सहारा है जो इंडियंस टीम को स्पॉन्सर करता था। यानी कि सहारा वाले कौन सी स्कीम चला रहे थे जो कंपनी छोटे प्रॉमिस कर करके इंडियंस लोगों से पैसा इन्वेस्ट करवा लेती थी, और जब पैसा वापस करने का टाइम आता था तो ये सारे पैसे लेकर के गायब हो जाते थे। और ऐसे ज्यादातर इंडियंस मिडिल क्लास इतनी बड़ी गलती तो नहीं करते, लेकिन नॉर्मली हमारी इन्वेस्टमेंट उतनी अच्छी होती भी नहीं है, और टैक्सेस, एजुकेशन फीस, बाकी खर्चे के बाद जो भी पैसा बचता है और हम लोग उसे फिक्स डिपॉजिट, गोल्ड एक्सेट्रा में इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये बहुत ही बड़ी गलती है। फॉर एग्जाम्पल, ई-मैसेज सबसे हाईएस्ट रिटर्न्स फिक्स डिपॉजिट देता है, जिससे नॉर्मली हमें एक साल में 6.5 से 7% रिटर्न मिलता है। मतलब अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक साल के बाद 100 रुपए हमें 107 रुपए मिल जाएंगे। देखने में तो ये फायदेमंद लगता है, लेकिन असल में लोग इसमें अपने पैसे डुबा देते हैं। ऐसा इसलिए है कि महंगाई भी हर साल 6 से 7% बढ़ी भी रही है। इसके साथ साथ जो 100 रुपए में हमने 7 रुपए कमाए थे वो तो हमें टैक्स देना पड़ता है, यानी मोर लेस हमारे पास उतने ही पैसे होते हैं। और अगर हम इस रेड रेस से निकलना चाहते हैं तो हमें सेविंग नहीं, इन्वेस्टमेंट करनी होगी। 2020 में दिल्ली के 2 भाइयों ने लोन वापस ना चुकाने पर सुसाइड कर लिया था, और ऐसी न्यूज लगभग रोज हमें देखने को मिलती है। इनफैक्ट 2008 में एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि मेट्रो सिटी यानी कि दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में अपना 25% इनकम सिर्फ लोन की ईएमआई भरने में खर्च कर देते हैं। और इसका एक एग्जांपल है अपना खुद का घर होना। बेसिकली मिडिल क्लास लोग अपना शौक और स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखने के लिए कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, और इसका प्रेशर इतना हो जाता है कि अक्सर ये लोग जरूरत से ज्यादा लोन ले लेते हैं और उसका वापस नहीं चुका पाते हैं। इन शॉर्ट, महंगाई, स्कूल, टैक्सेस मिडिल क्लास लोगों को एक तरह से रेड रेस में डाल देते हैं, जिससे वो कभी निकल ही नहीं पाते हैं, और कितने तो इससे तंग आके सुसाइड भी कर लेते हैं। और जो लोग इनको सरवाइव कर लेते हैं उनका हाल जिम के ट्रेडमिल जैसा हो जाता है, चाहे वो कितना भी दौड़ ले वो वहीं के वहीं ही रहेंगे। सोल्यूशंस, बट ऐसा नहीं है कि इनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इनफैक्ट
पिछले 30 सालों में चाइना का मिडिल क्लास कुछ इस तरीके से ग्रो किया है और इंडियंस मिडिल क्लास भी एग्जैक्टली चाइना मिडिल क्लास जैसे ग्रो कर सकता है अगर वो अपने लाइफ स्टाइल और डिसीजन को अगर बदले तो। 1 ये है आज से 60 साल पहले की वियतनाम। यहाँ शुरू से ही लेडीज को भी काम करने के लिए इंक्रीज किया जाता था। आज वियतनाम को सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मिडिल क्लास माना जाता है। इसके अकॉर्डिंग वियतनाम की मिडिल क्लास पॉपुलेशन 2035 आते आते 75% हो जा सकती है। आज जहाँ वियतनाम में 10 में से 8 फीमेल काम पर जाती है, वहीं पर इंडिया में ये नंबर 4 से भी कम है। ये है हमारा फर्स्ट सोल्यूशन। इंडिया में मिडिल क्लास फैमिली में जो भी है फीमेल को भी काम करने के लिए इंकरेज करें। मैकेंजी की एक रिपोर्ट का मानना है कि इंडियंस फीमेल को काम करने की जरूरत है। इंडियंस फीमेल को काम करने से इंडिया की 770 बिलियन डॉलर ज्यादा हो सकती है। सेकेंड, 2016 में यूएसए के प्रेसिडेंट की बेटी बराक ओबामा की बेटी का फोटो काफी वायरल हुआ था जिसमें वो काम करते हुए दिख रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस भी 16 साल की उम्र में मैकडॉनल्ड्स में काम करते थे। एलोन मस्क भी 7 साल की उम्र में अपने कजन के खेतों में काम करते थे। इससे काफी लोगों को ये सरप्राइजिंग लगेगा कि यहाँ ऐसा नहीं होता है। हमें शायद इसलिए इंडियंस बड़े लोगों को उनके बच्चों को कहीं छोटे मोटे जगह काम करते हुए शायद देखा होगा। इस कॉन्सेप्ट को डिग्निटी ऑफ लेबर कहते हैं, यानी कि किसी भी काम को छोटा या बड़ा ना समझना इंडियंस मिडिल क्लास में मिसिंग है और हमें भी ये सीखने की जरूरत है ताकि हम अपने भविष्य में आगे बढ़ें। थर्ड, और अगर हम किसी भी म्यूचुअल फंड में हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज रिटर्न के हिसाब से 25 साल में हमारे पास पूरे 1,64,00,000 रुपए होते हैं। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम शेयर मार्केट में अच्छे तरीके से सीखें और इन्वेस्टमेंट करें। और रियलिटी यही है कि यूएसए में 55% लोग इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 3% लोग ही इन्वेस्ट करते हैं और ये बहुत ही कम है। आज जैसे इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, ठीक उसी तरह फ्यूचर में भी इंडियंस कंपनी भी ग्रो करेगी और मिडिल क्लास इंडियन को इसका पूरा फायदा मिलेगा।